अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नूर मीडिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज बात करेंगे एक नई ख़बर पे और ये ख़बर बड़ी तहलका खेज़ और बड़ी अजीब किस्म की ख़बर है। लेकिन उस ख़बर की तरफ बढ़ने से पहले मेरे तमाम अपने व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, बात करते हैं। कुछ दिन पहले आसमा शराजी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बीबीसी पे कॉलम दिया और उस कॉलम के बाद कुछ कैबिनेट के लोगों ने जो है वो उस पर ट्रोलिंग शुरू कर दी है, कुछ तबसरे करना शुरू कर दिए और अजीब किस्म के तबसरे शुरू कर दिए हैं। हमारी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि मेल जर्नलिस्ट पे तो बात होती ही है कि कुछ उन पे तबसरा किया जाता है या उनको जो है ट्रोलिंग की जाती है, लेकिन फ़ीमेल पे ज़्यादा तबसरा किया जाता है और वो ये सिर्फ उनकी करियर पे या उनकी बातों पे नहीं किया जाता बल्कि उनकी जो है ज़ाती और घरेलू ज़िंदगी पे भी तबसरा किया जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ उठाए जाते हैं। तो ये ख़त्म होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। और सहाफ़ी यकीनन गैर जानिबदार होते हैं। अगर कुछ सहाफ़ी हैं जो कि जानिबदार हैं तो उसकी वजह से सारे सहाफ़ियों को इसका निशाना नहीं बनाना चाहिए और बग़ैर सबूत की कोई बात नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बातें की गई और असमत शराजी के बारे में क्या क्या ट्विटर्स के ज़रिए जो है वो कैबिनेट के लोगों ने और पीटीआई के लोगों ने जो है ये बात की और इस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक्शन लेना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अपने कैबिनेट के वज़ीरों को समझाना चाहिए, ये बात बतानी चाहिए उनको कि ऐसा अगर वो करेंगे तो ये उनकी पार्टी की साख को भी ख़राब कर सकता है और आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए ये बुरी अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। अच्छा, आसमा शराजी ने ना जी कुछ दिन पहले जो है वो कॉलम लिखा था तो उसके बाद इन्होंने ये किया कि जी सबसे पहले जी हमाद अज़द साहब आए और हमाद अज़द साहब ने लिखा है जी कि सैड टू सी BBC उर्दू allowing their platform for such pathetic institutions। और उसमें ये है, दूसरा उन्होंने साथ ये भी लिखा, उन्होंने लिखा जी असमा बहन आपको बाकायदा नून लीग में शामिल हो जाना चाहिए। मैं ये हरगिज़ तंज़ नहीं कर रहा। अगर पसंद या नापसंद या वाबस्तगी एक हाथ से गुज़र जाए तो इसकी सियासी ऐलान कर देना चाहिए। ये लिखा जी हमाद अज़द साहब ने। फिर आए जी अली हैदर जैदी साहब जो कि पीटीआई के रुकन हैं और कराची से हैं। उन्होंने लिखा आई यूजुअली रिफ्रेन फ्राम कमेंटिंग ऑन सच नॉनसेंस बट यू हैव क्रॉस द लाइन। वो कहते हैं जी कि मैं वैसे तो इस किस्म की जो बेहूदगी है या नॉनसेंस है इस पे मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन आपने बिल्कुल लाइन क्रॉस कर ली है। बिहेवियर यूजुअली शोज़ करेक्टर एंड माइंडसेट। तो जो बिहेवियर है ये नॉर्मली आपके करेक्टर को और आपके माइंडसेट को बताता है कि आपका ज़हन कैसा है, आपका करेक्टर कैसा है। उन्होंने ये लिखा है और आगे लिखा है जी, लिखते हैं सैडली यूअर्स इज़ क्लियरली विजिबल इन द लैंग्वेज ऑफ योर ट्वीट एंड यू आर ओपेड। यानी वो लिखते हैं कि जी बड़ी मायूसी हुई है कि आपके ट्विटर से और आपकी जो है ये लैंग्वेज से मुझे बड़ी मायूसी हुई है। डिस्गस्टिंग फॉर लैक ऑफ ए बेटर वर्ड। और वो लिखते हैं कि जी बेटर वर्ड जो है वो इसके लिए कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए। अच्छा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वज़ीर हैं वो उन्होंने क्या क्या कहा इसके बारे में, या पीटीआई के लोगों ने आसमा शराजी के बारे में क्या कहा। और फिर मैं ये भी बताऊँगा कि आसमा शराजी की वो कौन सी लाइन थी, उनके पूरे कॉलम के अंदर से एक लाइन उठाई गई है और वो कौन सी लाइन थी जिसकी वजह से ये सारा तबसरा हुआ है। तो उस लाइन को मैं आखिर में बताऊंगा। थोड़ा सा सस्पेंस भी क्रिएट हो रहा है, आपको पता चलेगा कि आखिर ये कह रहे हैं तो उनको क्यों गुस्सा चढ़ा है। अच्छा, आगे उसके बाद क्या कहते हैं। एक हैं जी रीमा उमर साहब। तो उन्होंने लिखा है जी, एक सारे फैन ट्विटर के, उन्होंने लिखा है जी मोर एविडेंस ऑफ पीटीआईज आई गोइंग कंपेन टू मिलाइन एंड डिस्क्रीट ब्रेव ब्रिलियंट जर्नलिस्ट लाइक आसमा शराजी। और उन्होंने आसमा शराजी को मेंशन किया। तो ये आसमा शराजी के सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई की अब मज़ीद एक जो है वो गवाही या एक सबूत मिल गया
कि ये ऑनगोइंग कैंपेन है जिसमें मेलाइन और डिस्क्रेडिट किया जाता है बहादुर और जो ब्रिलियंट जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने आसम शिराजी को बहादुर ब्रिलियंट जर्नलिस्ट कहा है। इस बात वो लिखते हैं जी, दे आर क्लियरली इनकैपेबल ऑफ आउटस्टैंडिंग दैट क्रिटिकेटिंग क्वेश्चनिंग एंड गवर्नमेंट इज़ पार्ट ऑफ ए जर्नलिस्ट जॉब। और वो कहते हैं कि जी ये क्लियरली है, सबको पता है कि वो इनकैपेबल है, यानी वो लोग नहीं जानते, ये जो पीटीआई के लोग हैं ये नहीं जानते कि सहाफ़ी का काम तो है गवर्नमेंट के लोगों से सवाल करना और उनको जो है वो उनसे उन पर क्रिटिसाइज़ करना, नॉट ओबीडियंस टू अपोजिशन लीडर्स और एनीवन एल्स। और ना ही सहाफ़ियों का ये काम होता है कि वो जो है वो अपोजिशन के लोगों की वफादारी करते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि जी आसमत शिराजी जो हैं ये ब्रिलियंट है, ब्रेव हैं, ये एक रीमा उमर हैं और ये क्या कहते हैं ट्विटर सारिफ हैं, इन्होंने लिखा है। फिर ये एक सुमेरा खान जो है ये जो है ये भी कोई ट्विटर सारिफीन है और इन्होंने सपोर्ट किया है आसमत शिराजी को, टैग किया इन्होंने। और ये लिखती हैं जी, गालम गलोच से आसमत शिराजी से इख्तलाफ ना करें बल्कि इख्तलाफ राय से करें। ये समझा रही हैं जी क्या कहते हैं कैबिनेट के जो वज़ीर हैं जिन्होंने लिखा है। सियासी जमात के कारकुन ही नहीं बल्कि इंसान की हैसियत से भी आपकी शनाख्त के लिए यही बेहतर अखलाकी रवैया है। साफ़ी नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं और होने भी हैं, मगर हम किसी की ज़ात की तज़लील का हक़ कतन नहीं रखते। अच्छा, इसके बाद उमर चीमा साहब हैं और उमर चीमा साहब ने लिखा है जी कि ट्रोलिंग ऑफ आसमत शिराजी बीइंग डन बाय द कैबिनेट मेंबर एंड थ्रू फेक एंड पीटीआई अकाउंट। उन्होंने लिखा है जी कि ये जो ट्रोलिंग हुई है आसमत शिराजी की, आसमत शिराजी को बुरा भला कहा गया है इस पे ट्विटर पे, तो ये एक तो ये कि फ़ेक है, मतलब ये फ़ेक लोगों ने किया काम और ये पीटीआई के अकाउंट से हुआ है। आउट राइटली रिजेक्टेड, और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। आई स्टैंड विद आसमत शिराजी। इन्होंने आसमत शिराजी को हैशटैग बनाया और उसको मेंशन भी किया है। वो कहते हैं जी उमर चीमा साहब जो है ट्विटर सारे, वो कहते हैं जी कि मैं आसमत शिराजी के साथ खड़ा हूँ और ये जो भी हुआ है ये एक तो पीटीआई की तरफ से हुआ है और ये जो है ये बिल्कुल मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। फिर जी मुबशर ज़ैदी हैं, ठीक है, ये भी जर्नलिस्ट हैं। तो इन्होंने लिखा है जी कि बसद एहतराम आसमा दर्ज झेल अल्फाज सहाफ़त के ज़ुमरे में नहीं आते। इन्होंने दायरे पीटीआई के जर्नलिस्ट होंगे, तो इन्होंने ये लिखा है, ठीक है, कि ये जो है ये अल्फाज आसमा शिराजी के ज़ुमरे में नहीं आते। हैरान हूँ बीबीसी उर्दू ने कैसे इन अल्फाज को छपने दिया। ठीक है, ये मुबशर ज़ैदी साहब लिख रहे हैं। अच्छा, मज़ीद क्या लिखते हैं जी वो भी आपको थोड़ा मैं बता दूँ कि अच्छा, उसके बाद शहबाज गिल जो हैं, जो वज़ीर बशीर ख़ास हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने लिखा जी कि आपके कॉलम का उन्वान होना चाहिए था मरियम की कहानी आसमां की ज़ुबानी। आपने इस तरह के ज़ाती हमलों पर कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि दो ही महारतें हैं नून लीग की, सरकारी माल खाना और ज़ाती किरदार कशी करना। ठीक है, और इसके बाद एक सीनियर साफ़ी हैं जी फ़ाद हुसैन, उन्होंने आसमा शिराजी के हक़ में ट्वीट किया है और उन्होंने कहा जी कि अवार्ड जीतने वाली साफ़ी, क्योंकि इन्होंने बीबीसी से भी और मुतअद्दिद अवार्ड जीते हैं, तो उन्होंने लिखा जी कि अवार्ड जीतने वाली साफ़ी काबिल एहतराम साफ़ी आसमा शिराजी की हुक्मरान जमात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्रोलिंग काबिल मज़म्मत है। जमात के रहनुमाओं को इसको फौरी तौर पर रोकने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद है जी एक सीनियर साफ़ी हैं जी नासिर अब्बास नासिर साहब, वो ट्रोलिंग के ख़िलाफ़ आसमत शिराजी की हमायत में खड़ी हुई हैं। उन्होंने लिखा जी और एक और साफ़ी हैं जी सुमेरा खान, उन्होंने लिखा जी गालम गलोच इख्तलाफ ना करें बल्कि हक राय से इख्तलाफ करें। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है जी, इसके अलावा एक साफ़ी हैं जी खुरम हुसैन, उन्होंने लिखा कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान की बरसर इक़्तिदार जो जमात हैं उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट इनफरादी सहाफ़ियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस वीडियो में सहाफ़ी साबिक़ वज़ीर आज़म को ये बता रहे हैं कि उन्हें जो इंटरव्यू इनसे क्यों किया वो क्यों नशर किया गया। तो ये एक वीडियो भी चली थी कि इमरान खान साहब का इन्होंने आसमा शिराजी साहबा ने एक इंटरव्यू लिया था और उसको जो है वो पेश किया था।
तो ये जो है ये कर रहे हैं। उसके बाद जो एक वकील हैं जी रीमा उमर, ये जो अभी मैंने उनका भी आपको बता दिया कि उन्होंने क्या कहा। एक साबका सेनेटर हैं जी अफरासियाब खटक, उन्होंने लिखा है कि जी बतौर सहाफ़ी आसमा शराजी को मौजूदा सियासी सूरत हाल रिपोर्ट करने और इन पर तजर्बा करने का पूरा हक हासिल है, तजिया करने का पूरा हक हासिल है। जो इनसे इतफाक़ नहीं करते वो अपने तजर्बे और हक़ाइक़ ला सकते हैं और अपने तजिए और हक़ाइक़ ला सकते हैं, लेकिन इसका जवाब गालियों की मुहिम से करने से जमहूरियत मुखालिफ ज़हनीत की निशानदेही होती है। तो ये सारा हुआ है, लेकिन अब आपका सस्पेंस तोड़ता हूँ कि ये बात क्या हुई है। अच्छा, आसमा शिराजी ने बेसिकली जो है वो पूरा कॉलम लिखा, पूरा कॉलम जो है वो BBC पे इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगा और ये टॉप ट्रेंडिंग कॉलम है, बहुत ज़्यादा पढ़ा गया कॉलम। अच्छा, उन्होंने जो बात लिखी, उन्होंने एक बात लिखी और जो है सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल हुई, ठीक है। और वो मशहूर और मकबूल ये हुई थी कि हाँ, मैं वो लाइन ज़रा ढूंढ लूँ। हाँ जी, वो लाइन ये थी कि जी अगर उन्होंने लिखा है इमरान PTI के बारे में कि जी अगर किसी को हम PTI गवर्नमेंट की जो है खूबियाँ गिनवाएं और उनकी जो हुकूमत की कारकर्दगी बताएं तो आखिर में हमें गालियाँ सुनने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जी ये जो पूरी 3 साढ़े 3 साल की जो गवर्नमेंट का भी टाइम गुजर चुका है PTI का, इमरान खान का, तो ये जो है ये इतना अच्छा नहीं है, इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये चीज़ें उन्होंने लिखी और भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा क्योंकि कॉलम मेरी नज़रों से गुजरा। लेकिन मेन जो लाइन थी जो मुझे इस पूरे क्या कहते हैं स्टडी करने में मिली, वो ये थी कि असल उस एक लाइन को इशू बनाया गया कि ये क्यों कहा गया। क्योंकि भाई अगर इमरान खान की गवर्नमेंट का तबसरा किया जाए और उसको पूरा निकाल के लिखा जाए तो हमें जो है वो सिर्फ गालियाँ सुनने को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जो है वो आइंदा कैबिनेट के लोग और ख़ुसूसन जमातों के जो सियासी पॉलिटिकल जमातों के लोग हैं वो सहाफ़ियों पर गालियां देने से और इस तरह के तबसरे करने से गुरेज करेंगे। सहाफ़ियों को आप जो है वो तख्ता मश्क ना बनाएं बल्कि अपने रवैयों को बेहतर करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।